इंडिया, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, ब्रिटिश राज में बहुत बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बस पैसा कमाने में लगी रही और इंडिया के खेती बाड़ी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तरह तरह की फसलें गायब हो गई, उनकी जगह नील और अफीम जैसी कैश क्रॉप्स आ गई। इस सिस्टम में बस अंग्रेजों की जरूरतें पूरी होती थीं, जिससे इंडिया पर अकाल का खतरा मंडराने लगा। अंग्रेज इंडिया को सिर्फ कमाई का जरिया समझते थे, उसे पालने पोसने वाला देश नहीं। इसी लूट ने आगे चलकर बहुत बड़ा दुहक दिया। इंडिया के अनाज के भंडार खाली कर दिए गए ताकि ब्रिटिश फैक्ट्रीज और आर्मीज का पेट भरा जा सके। जब कुदरती आफतें आईं तो लोगों की मदद करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं बचा था। ब्रिटिश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई बार तो जानबूझकर लापरवाही बरती गई और लोगों को कोई मदद नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक कई भयानक अकाल पड़े और इंडिया की आबादी घटती चली गई। 1943 का बंगाल का अकाल इसी लापरवाही की एक खौफनाक मिसाल है। युद्ध के जमाने की नीतियां, बर्मा पर जापान का कब्जा और तूफान की वजह से फसलों का बर्बाद होना, इन सब ने मिलकर खाने की भारी कमी कर दी। फिर भी अंग्रेजों ने कुछ खास नहीं किया। कलकत्ता के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, लेकिन गांवों में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। ब्रिटिश सरकार युद्ध के सामान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी, मतलब इंडियन लोगों की जान से ज्यादा जरूरी था युद्ध का सामान। लाखों लोग खाने की कमी से नहीं बल्कि दया की कमी से मरे। उस जमाने की कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। माँ बाप अपने बच्चों को मरते हुए देखने पर मजबूर थे, परिवार बिखर गए और समाज की बुनियाद ही हिल गई। इन अकालों का असर सिर्फ गिनती के आंकड़ों तक सीमित नहीं था। अकालों ने इंडिया के समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरे जख्म छोड़ दिए। कई पीढ़ियों पर इसका शारीरिक और मानसिक असर पड़ा। कभी आत्मनिर्भर रहा खेती का सिस्टम बर्बाद हो गया। अकालों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया और ब्रिटिश राज की असली क्रूरता सबके सामने आ गई। इन अकालों ने यह दिखा दिया कि हमें खुद अपना राज चलाना है। एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इंडियंस की भलाई को किसी साम्राज्य के मुनाफे से ऊपर रखे। आजादी की लड़ाई भूख और शोषण के खिलाफ लड़ाई का ही एक हिस्सा बन गई। ब्रिटिश इंडिया के अकाल हमें याद दिलाते हैं कि कॉलोनियलिज्म की कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। ये इस बात का सबूत है कि जब कोई साम्राज्य लोगों से ज्यादा मुनाफे को इंपॉर्टेंस देता है तो कितना दुहक झेलना पड़ता है। इन दुखद घटनाओं को याद रखने का मतलब ये नहीं कि हम पास्ट में ही उलझे रहें, बल्कि ये है कि हम इससे सीखें। ये है कि हम फूड सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस और बराबरी वाले विकास की इंपॉर्टेंस को समझें। ये है कि हम ये पक्का करें कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। जिन लोगों ने दुख झेला और अपनी जान गंवाई, उनकी कहानियां हमें सुननी ही होंगी, नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दया जगाने और कुछ करने की प्रेरणा पाने के लिए। तभी हम उनकी याद को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे।